बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के पैनकेक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। आप इनको अपने नाश्ते के मेन्यू की लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। व्यूवर्स, ये जितने बनाने में आसान हैं उतने ही खाने में टेस्टी भी हैं। बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी बनने वाले ये पैनकेक्स तमाम उन चीज़ों से बनेंगे जो हमारे घर में, हमारे किचन में ही अवेलेबल होती हैं। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूं, मैं अपने तमाम नए देखने वाले व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेसिपी की तरफ चलते हुए आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इसमें हमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बटर मिल्क, पिघला हुआ मक्खन, क्रीम ऑफ टार्टर, 3 अदद अंडे, नमक, पिसी हुई चीनी, आम घर की पिसी हुई चीनी है ये, और वनीला एसेंस की ज़रूरत है। सबसे पहले हम अंडों की जर्दी और सफेदी को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें एग वाइट्स अलग चाहिए और अंडे की एक जर्दी इस्तेमाल करनी है इस रेसिपी में। तो 2 अंडे मैंने यहाँ तोड़ लिए हैं। देखिए, मैं अलग अलग बॉल्स यूज कर रही हूँ इसके लिए। आप भी ऐसे ही हमेशा जब भी बेकिंग का काम कर रहे हो और अंडे तोड़ रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, तो आप अंडे अलग अलग तोड़ के चेक कर लें। इस तरह आपका जो सारा बाकी का मटेरियल है वो वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से आप अंडे की जर्दी को अलग कर लें। और ये सफेदी हमारी यहाँ गई। अब मैं तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं 3/4 कप मैदा लूंगी। इस तरह से 1/4, 2/4 एंड 3/4। इस तरह से आप भी मैदा 3/4 कप लेवल्ड आप लेंगे। उसके बाद वन-4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी-स्पून लेवल्ड बेकिंग पाउडर। इनको हम छान लेंगे। इसमें मैं पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करूंगी। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए। अब मैं दूसरा बाउल लूंगी। इसमें मैं ये 1 अंडे की जर्दी ऐड करूंगी। दो टेबलस्पून के करीब मैं इसमें मेल्टेड बटर ऐड करने जा रही हूँ। ये ऐड किया। उसके बाद हाफ कप के करीब मेरे पास यहाँ बटर मिल्क है, इसको ऐड करने जा रही हूँ। ये ऐड करने के बाद इसमें मैं अपने तमाम ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको ऐड करूंगी।
देखिए व्यूवर्स, ये हमारा बैटर इस तरह से रेडी हो गया। अब मैं अंडे की सफेदी ले रही हूं। ये 3 अंडों की सफेदी है। इसमें मैं 1/4 टीस्पून के करीब लेवल बिल्कुल क्रीम ऑफ टार्टर ऐड करूंगी और इसको मैं बीट करूंगी। इसको मैं तब तक बीट करूंगी जब तक के स्टिफ पीक्स नहीं बन जाते। साथ ही मैं इसमें 2.5 खाने के चम्मच 2.5 टेबल स्पून चीनी के ऐड करूंगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता। पहले मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूंगी और मैं मशीन को चलाऊंगी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर मैं बाकी की चीनी ऐड करके इसको तब तक बीट करूंगी जब तक इसके स्टिफ पीक्स नहीं बन जाते। ये देखिए, अब ये इस तरह से तकरीबन हाफ डन हो चुका है। अब इसमें मैं बाकी 1.5 टेबल स्पून के करीब चीनी जो है वो ऐड करके फिर इसको मैं मिक्स करूंगी और तब तक बीट करूंगी जब तक ये अच्छे से स्टिफ पीक्स बन जाएंगे। ये 1/2 टेबल स्पून। ये देखिए व्यूवर्स, कितने जबरदस्त तरीके से ये अंडे की सफेदियां बीट हो चुकी हैं। अब ये हमारा, ये देखिए इस तरह से आपके भी पीक्स इसके बनने चाहिए। ये स्टिफ पीक्स हैं। ये मुरैंग तैयार हुई है। इस तरह से आप अंडे की सफेदियों को रेडी कर लीजिएगा। फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें लेमन जेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें वनीला एसेंस यूज कर रही हूँ। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सफेदियों को इसमें फोल्ड करूंगी इस मिक्सचर में। इसी तरह से आप भी 2 से 3 बैचेस में इन सफेदियों को मिक्स कीजिएगा। एकदम से इनको ऐड नहीं करेंगे, वरना ये जो हमने इनका टेक्सचर बनाना है वो हमें नहीं मिलेगा। लाइट और फ्लफी होना चाहिए हमारा टेक्सचर इसका बैटर का। इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता से इन सफेदियों को इसमें फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए, मिक्सिंग करने के बाद हमारा ये बैटर इस तरह से रेडी है। अब हम इसके पैनकेक्स बनाने जा रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ मैंने चूल्हे पे नॉनस्टिक पैन को रख दिया है। आप भी इसी तरह से, तमाम घरों में नॉनस्टिक पैन मौजूद होते हैं। नॉनस्टिक पैन ले लीजिएगा, उसको आप पहले से प्रीहीट कर लीजिएगा। बिल्कुल मीडियम लो हीट दम वाली आंच पर आप इसको गर्म करने रख दीजिएगा 5 से 10 मिनट के लिए। अब इस वक्त ये प्रीहीटेड पैन है, इस पे मैं थोड़ा सा बटर इस तरह से अप्लाई कर दूंगी। आंच को बिल्कुल स्लो रखना है। बटर अप्लाई करके इसको टिश्यू से मैं साफ कर लूंगी। ये स्टेप करना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके जो पैनकेक्स आप इस तवे पर या पैन पर डालेंगे वो आसानी से फिर छूट जाएंगे, चिपकेंगे नहीं इसके साथ।
या आइसक्रीम स्कूपर में यूज कर रही हूँ, आप कोई भी चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यूज करते हुए मैं इस तरह से जिस साइज का भी मैंने पैनकेक बनाना होगा मैं बैटर डाल दूंगी। आप छोटे साइज के बनाना चाहते हैं तो आप छोटे साइज के पैनकेक्स बना लीजिए। मैं इस साइज के बनाऊंगी, ये आपकी मर्जी है, आप जो भी साइज बनाना पसंद करें आप उतना बैटर डालिए। उसके बाद आप इसको इस तरह से कोई भी ढक्कन लेकर इसको कवर कर दीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको एक साइड से कुक करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से इसको कुक करेंगे। जी व्यूवर्स, देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करने जा रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह से आप भी इनको कुक कर लीजिएगा, 2 से 3 मिनट एक साइड और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड। ये देखिए कितना फ्लफी और बहुत ही बेहतरीन पैनकेक रेडी हो रहा है। जी व्यूवर्स, हमारे पैनकेक्स रेडी हैं। आप इनको जैसे चाहें शहद, मक्खन, स्ट्रॉबेरी जैम, सॉस या फिर फ्रेश फ्रूट्स के साथ गार्निश करें और सर्व करें। व्यूवर्स, ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा, अपने घर वालों को भी खिलाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू।